नमस्कार, मैं हूं पीडी रामकृष्णा। आप सबका स्वागत है मस्ती की पाठशाला में। और ये सेशन स्पेशल है, इसको हम जीके 365 कहेंगे। इसमें हम लोग टॉप खबरें आपके तक लेके आएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। आज की ब्रेकिंग टॉप खबर है, कुवैत से 8 लाख भारतीय जो है भारत में रिटर्न आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं, कैसे आने वाले, देखिए। क्या कुवैती 8 लाख भारतीयों को बाहर करेगा? कुवैत ने एक नया कानून पारित करने के राह पर है या फिर करने वाला है, ठीक है। उनका जो बिल जो अभी उनके पार्लियामेंट में पेंडिंग है और उसको पास होने वाला है, वो है एक्सपैट्रिएट बिल। ये बिल क्या है? कुवैत खाड़ी देशों के अंदर आता है। खाड़ी देश मतलब गल्फ ऑफ आदेन, गल्फ ऑफ ओमान, ओके, पर्शियन गल्फ, उसी के दरमियान आने वाला ये देश है। ये तेल के कुएं वाला देश है, ठीक है। पूरे देश, भारत के कुवैत के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है। भारत से काफ़ी अच्छी तादाद पर बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं। ऐसा तो नहीं आपके घर में से कोई व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। 8 लाख लोग जो है वहाँ से अभी निकलने के कगार पर, उनके पेट पर, रोजी रोटी पर अभी क्वेश्चन खड़ा होने वाला है। केवल 8 लाख लोग नहीं, उनके पीछे बहुत सारे परिवार है जो भारत में उनके भेजे हुए पैसे पर पलते हैं और उनका काम चलता है। तो केवल 8 लाख लोग जो वहाँ पर काम कर रहे, उनके रहने के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क नहीं आने वाला है, उनके जीवन के ऊपर ही ये बिजली गिरने वाली नहीं है, उनके पीछे जो भारतीय लोग जो है उनके ऊपर भी गिरने वाली है। ओमान ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, किस वजह से लिया, और ये एक्सपैट्रिएट बिल एक्चुअली है क्या, ये क्या कह रहा है? क्या केवल ये भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं? क्या बाकी देशों के लोग इसमें टारगेट हो रहे, नहीं हो रहे? वास्तविकता में नुकसान किसका होगा? 8 लाख भारतीय जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी जीवन की समस्या कैसी होगी? भारतीय मूल के जो लोग हैं वहाँ पर जो रह रहे हैं, वहाँ पर अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को वहाँ से आना पड़ेगा? वो लोग कैसे आएंगे? उनकी व्यवस्था कौन करेगा? ऐसे बहुत सारे आपके मन में सवाल आ रहे होंगे। उसके बारे में हम लोग आपको क्लियरेंस इस न्यूज़ में बताएंगे, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। क्या कुवैत का एक्सपैट्रिएट बिल क्या है, जानते हैं, ठीक है। आते हैं, अब हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, फ्रंट पेज की न्यूज़ है। द एक्सपैट्रिएट बिल में फोर्स 8 लाख इंडियंस टू लीव द कुवैत, ठीक है। ये बिल की वजह से 8 लाख लोग बेघर हो सकते हैं। कहाँ से? कुवैत से, और उनको भारत लौटना पड़ सकता है। ये 8 लाख लोग हैं कौन, ठीक है। ये भारत के वो लोग हैं जो रोज़मर्रा का काम ढूंढने के लिए, अगर भारत में इतना एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है तो बाहरी देशों में वीज़ा लेकर, पासपोर्ट बनाकर, स्किल सर्टिफिकेट लेकर वहाँ पर काम करने के लिए जा रहे हैं। ये भारत का वो वर्कफोर्स है जो खाड़ी देशों में काम करता है और वहाँ की उन्नति के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान है। आज से नहीं, कई सालों से। कुवैत के प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है कि वो लोग जो बाहरी आए हुए जो लोग हैं, जो 70% है, उसकी तादाद कम करके 30% करना चाहते हैं। तो ये अचानक कुवैत के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया? जानते हैं इसके पीछे एक्चुअल राज क्या है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक रीज़न क्या है, नेचुरल रीज़न क्या है, जानेंगे, ठीक है। एक्सपैट्रिएट बिल वो है जो लिमिटेशन लगाएगा, अपर कैप लगाएगा कि विदेशी लोग जो है कुवैत में जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, कौन लोग काम करने चाहिए और कौन से अलग अलग व्यक्तियों को वहाँ पर वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। कुवैत एक्सपैट्रिएट बिल क्लियर्स एंड डिजास्टर्स इम्पैक्ट विल बी देयर ऑन द लैक्स ऑफ इंडियन, ठीक है। वास्तविकता है कि बहुत सारे जो इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं उनके जीवन पर बहुत बड़ा जो है असर होने वाला है। ये हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। आप सभी लोग जानते हैं कि जैन से लेके कंटिन्यूअस जो है पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में ऑयल की जो डिमांड है ऑलवेज गिरती जा रही है और उसके डिमांड गिरने की वजह से
ऑयल प्राइजेस जो है अराउंड $1 के आसपास आके सिमट गई है। ठीक है, $1 के आसपास आके सिमटने की वजह से जो ऑयल रेवेन्यू आता है, जिसके ऊपर कुवैत की जो सरकार डिपेंड है, उनका जो रेवेन्यू पूरा ड्राई अप हो गया है। तो कुवैत सरकार जो है ऑयल रेवेन्यू पे डिपेंड थी, ऑयल की प्राइजेस धड़ाधड़ गिरने लग गई। लॉकडाउन की वजह से बाज़ार पूरे बैठ गए हैं। कोविड-19 का इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना गहरा है कि उनकी जो ऑयल इकोनॉमी थी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। ठीक है, तो कुवैती सरकार जो है अपने रेवेन्यू के अंदर से सरकार की तरफ से जो मदद पहुंचाना चाहती थी उनके लोकल्स को अभी नहीं दे पा रही है। तो उनका मेन फोकस है कि जो आए हुए लोगों को रिप्लेस किया जाए अपने लोकल नेटिव सिटीजन से। ठीक है, तो ये जो है कोविड-19 ने और एक नया प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, उसका असर अभी दिखने लग गया है। ठीक है, अभी कुवैत कहाँ पर है देखते आइए इस मैप में। यह है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, उसके बगल में पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, ईरान, और यहाँ पर आने के बाद इराक और सऊदी अरेबिया के बीच में ये छोटा सा जो देश है जहाँ पर रेड स्पॉट आपको नज़र आ रहा है, वो है कुवैत। ठीक है, सऊदी अरेबिया के नीचे आप देख सकते हैं ओमान है, यमन है। ठीक है, यहाँ पर बाहिरन होता है। ठीक है, तो ये जो छोटा सी नैरो संकरी गली है, ठीक है, जो इस गल्फ़ को बांट रही है, ठीक है, वो है स्टेट ऑफ हार्मोज। ठीक है, जो ईरान कंट्रोल करता है, और यही वो गलियारा है जहाँ पर सऊदी अरेबिया से, इराक से और कुवैत से ऑयल जो बाकी देशों को ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे यहाँ से चले जाते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन की तरफ जाता है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया में आता है मुंबई, चेन्नई, ठीक है, और कलकत्ता की तरफ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जगह है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट इलाका है ये। ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है और इनकी जो मेन इकोनॉमी है ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। भारत और कुवैत के संबंध काफ़ी पुराने रहे हैं, आज के दिन से नहीं है, काफ़ी पुराने ज़माने से। जब से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था तभी से यहाँ से जो है व्यापारिक संबंध हमारे हैं। ठीक है, जहाज़ों से सामान वहाँ पर जाता था। ठीक है, बाहरन के रास्ते, फिर उसके बाद कुवैत, और कुवैत के बाद फिर आगे जो है इराक में जो मेसोपोटामियन सभ्यता थी वहाँ तक ये पहुँचता था। तो आज से संबंध नहीं है। भारत और कुवैत के जो रिश्ते हैं बहुत ही गहरे हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कुवैत को और नज़दीक से। ये रहा कुवैत। ठीक है, कुवैत देख सकते हैं आप। कुवैत जो है दो तरफ से, एक तरफ उसकी बाउंड्री जो है नॉर्थन साइड बाउंड्री इराक से मिलती है, और सदर्न साइड बाउंड्री जो है वो शेयर करता है सऊदी अरेबिया से, और ईस्टर्न साइड जो है वो पर्शियन गल्फ से लगा हुआ। ठीक है, आइस है, सॉरी, ये जो है पर्शियन गल्फ से सी से जुड़ा हुआ है। इराक का भी थोड़ा सा छोटा सा इलाका जो है वो पर्शियन गल्फ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं इराक का छोटा सा आउटलेट है। ठीक है, पर्शियन गल्फ से जुड़ा हुआ। तो ये काफ़ी संकरा इलाका है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ से पूरे दुनिया में ऑयल की सप्लाई होती है। ठीक है, क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है। ठीक है, कुवैती सिटी यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, और बहुत सारे भारतीय लोग यहाँ पर मुल्क के लोग और भारत से जो जाने वाले लोग हैं कुवैत को अपना दूसरा घर मानते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये कुवैत के किंग है। यहाँ पर कुवैत का ये नेशनल फ्लैग है और एक कुवैती सिटी है। कुवैत ऑफिशियली नोन एज अ स्टेट ऑफ कुवैत। कुवैत को बोला जाता है स्टेट ऑफ कुवैत। आप में से तो कोई जाने की नहीं सोच रहा है कि भैया भारत में अभी जॉब नहीं मिल रहा है, अच्छा है कि कुछ कर लेते हो और खाड़ी देशों में चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ से खूब सारा डॉलर्स कमाएंगे या फिर रियाल कमाएंगे और वहाँ से भेजेंगे, कुछ पैसे बचा लेंगे। देख लो, जाने से पहले थोड़ा सा देख लो कि वहाँ के लोग कानून चेंज कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे जाओ, खर्चा करके चले जाओ, कोई एजेंट आपको भेज दे और वहाँ पे जाके फंस जाओ। ठीक है ना, तो जाने से पहले सारी जानकारी लेके जाना अगर आपको मिडल ईस्ट में जाना है तो। ठीक है, कुवैत ऑफिशियली नोन एज द स्टेट ऑफ कुवैत। ठीक है, वो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में आता है, सिचुएटेड इन द नॉर्थन एज ऑफ ईस्टर्न अरेबिया। ईस्टर्न अरेबिया के नॉर्थन एज में है। ठीक है, और पर्शियन गल्फ से ये समुंदर से जुड़ जाता है। ठीक है, एक बॉर्डर इराक से जुड़ता है, दूसरा बॉर्डर सऊदी अरेबिया से जुड़ता है। यह है कुवैत का नेशनल एम्बलम। वहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड का कितना महत्व है, इसके एम्बलम में भी दिखाई दे रहा है। शिप इसमें दिखाया गया है। ठीक है, ये
उसी शिप का डिपिक्शन है जो शिप पहले भारत के साथ व्यापारिक संबंध में जुड़ा हुआ था। ठीक है, भारत और कुवैत के संबंध काफ़ी पुराने हैं, ट्रेडिशनल है, कल्चरल है और काफ़ी घनिष्ठ संबंध है, पीपल टू पीपल टाइज है। ठीक है, इंडिया एंड कुवैत एंजॉय ट्रेडिशनल फ्रेंडली रिलेशन रूटेड इन अ हिस्ट्री एंड हैव स्टूड टू द टेस्ट ऑफ टाइम। टेस्ट ऑफ टाइम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बीच में कुवैत जो है काफ़ी बुरे समय से गुजरा था, जब कुवैत के साथ इराक का काफ़ी घमासान युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत के संबंध इराक के साथ भी अच्छे थे और कुवैत के साथ भी थे। इस समय भारत में तटस्थता की भूमिका लेते हुए दोनों के बीच में जो है मध्यस्थता करने का काम किया था। ठीक है, जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेड लिंक्स, कल्चरल एफिनिटीज एंड प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स इन कुवैत। कुवैत में जो भारतीयों की संख्या काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, कंटिन्यूज टू सस्टेन अ नर्चर लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप। भारत और कुवैत के बीच में काफ़ी घनिष्ठता के संबंध है। ठीक है, इंडिया हैज़ बीन अ नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ कुवैत एंड अंटिल 1961 रूपी वॉज अ लीगल टेंडर इन कुवैत। ठीक है, 1961 तक तो भारत का जो रुपया है, भारत की करेंसी है, वही कुवैत की करेंसी थी। आप सोच सकते हो कुवैत और भारत के बीच में कितना गहरा रिश्ता है। भारत की इंडियन करेंसी 1961 तक कुवैत की अपनी खुद की करेंसी थी। ठीक है, तो कुवैत जो है भारत को स्पेशली टारगेट नहीं कर रहा है, उसके कुछ प्रॉब्लम आए हैं। कोविड-19 ने उसके इकोनॉमिक कमर इस तरीके से तोड़ी है कि वो जो है लोगों को उनके जॉब जा रहे हैं तो उनको असिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि उसके जो नेटिव सिटीजन्स हैं उनको असिस्ट किया जाए। इसी के लिए ये जो है नया कानून लेकर आ रहे हैं। ठीक है, वीवीआईपी विजिट्स फ्रॉम इंडिया टू कुवैत, दिस हैव बीन, देखो भारत से भी बहुत सारे वीवीआईपी ने वहाँ पर विजिट की है। वाइस प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन पहले ऐसे व्यक्ति थे तो जो यहाँ पर विजिट किए थे 1965 में। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1981 में किया, फिर हामिद अंसारी 2009 में किया हुआ है। अभी देखा जाना चाहिए कि भारत के जो प्रधानमंत्री है, अब लगभग 35 ईयर्स हो गए हैं इंदिरा गांधी जी के बाद, अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने कुवैत में विजिट नहीं की है। हमारे मोस्ट विजिटिंग जो प्रधानमंत्री है, फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उन्होंने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ का और वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ का जो है दौरा किया था, वो भी कुवैत जाना चूक गए हमारे मोदी जी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि 35 ईयर्स हो गए भारत के कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक कुवैत विजिट नहीं किया गया। हो सकता है थोड़ा बहुत जो है कुवैत की पॉलिसी में भारत की फॉरेन पॉलिसी का जो लिंकेज है थोड़ा सा लूज़ हो गया हो, लेकिन वो अभी सुधारा जा सकता है क्योंकि हमारे और कुवैत के जो टाइज़ है काफ़ी घनिष्ठ है। ठीक है, कुवैत से भी बहुत सारे जो वीवीआईपीज़ ने यहाँ पर विजिट किए, उनके क्राउन प्रिंस, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जैसे जबार अल अहमद अल शबा 1980s में आए थे, उसके बाद 2006 में भी आए, 2013 में भी उनकी लेटेस्ट विजिट है। तो दोनों तरफ से अप्रॉक्सीमेटली विजिट हुई है। भारत की तरफ से जो प्रधानमंत्री की जो विजिट है काफ़ी लंबे समय से नहीं हुई है। ये थोड़ा फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी सी हल्की सी भूल हम मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये जो व्यक्ति आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये है इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन। ठीक है, मिलिट्री डिक्टेटर हम बोल सकते हैं। और ये देखो अपने जो सोल्जर्स को जो है एड्रेस करते हुए इन्होंने एक बहुत कड़ा फैसला लिया था और इन्होंने कुवैत के ऊपर आक्रमण किया था। इनका कहना ये था कि कुवैत जो है इराक के जो ऑयल के कुएं हैं वहाँ से तेल चुरा रहा है, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की वजह से। ये समझो ये कुवैत की बाउंड्री है और यहाँ पे ये इराक है, तो कुवैत यहाँ से ड्रिल कर रहा है नीचे और ऐसे ड्रिलिंग करके, एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके इराक के जो ऑयल के रिज़र्व है वहाँ से ऑयल चुरा रहा है। ये इनका दावा था, लेकिन वो दावा खोखला निकला। ठीक है, ये देख सकते हैं वो विजुअल से इराक और कुवैत के बीच में जो वॉर लगी थी उसके बीच में ये इराकी फोर्सेस कुवैत सिटी की तरफ बढ़ते हुए और ये इराक के तेल के कुएं धुआं होते हुए जलते हुए, ये काफ़ी ट्रबुलेंस टाइम था। ठीक है, कुवैती हिस्ट्री में और भारत के लिए भी, क्योंकि भारत के लिए कुवैत और इराक जो है दोनों कंट्रीज़ काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, इसी के ऊपर जो है यहाँ के जो सीन और हालात जो है इसी दौर के सीन हालात दर्शाती हुई एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसमें अक्षय कुमार ने मेन किरदार निभाया था। ठीक है, उसका नाम था एयरलिफ्ट। और ये देखिए वहाँ के जो भारतीय लोगों की भारत से जो गए हुए जो लोग हैं कुवैत में इतने सालों से रह रहे, उनको जो है भारत में रिटर्न लेकर
आने की जो समस्या हुई थी उसी के ऊपर आधारित फिल्म है, आपने शायद देखी होगी। काफ़ी चर्चित फिल्म है। एक्सपैट्रिएट्स जो मिडल ईस्ट में स्पेशली खाड़ी देशों में रहते हैं उनकी समस्याओं को दर्शाने वाली फिल्म है। ये फिल्म स्पेशली कुवैत के ऊपर बनी हुई है। हम जान सकते हैं कि कुवैत के जो मेन जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसकी उन्नति में भारतीय लोगों का कितना किरदार है, आपको ये फिल्म देखने के बाद भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो कुवैत के ये स्पीकर है, उनका एक स्टेटमेंट है, द स्टेट विल फोकस ओनली ऑन अ स्किल्ड माइग्रेंट रादर देन अ लेबर। ये थोड़ा सा यूएस के प्रेसिडेंट जो है उनकी तरह ये स्टेटमेंट लग रहा है कि कुवैत के जो लोग हैं केवल स्किल्ड माइग्रेंट को ही वीज़ा मुहैया कराएंगे और उनको ही अलाउ करेंगे कुवैत में रहने के लिए। तो क्या होगा अनस्किल्ड लेबर या फिर सेमी स्किल्ड लेबर, एसएसके जो होते हैं, यूएसएल, एसएसकेएल जो लेबर से जो यहाँ से जाते हैं लोग, जो विविध काम ढूंढने के लिए वहाँ पर जाते हैं, यहाँ से जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको भेजते हैं, उनके साथ अभी क्या होगा। या फिर हाल ही में जो 1 साल के पहले जो गए हैं, काफ़ी यहाँ से जो लोग जाते हैं भारत से, वो कर्जा लेकर जाते हैं, अपनी ज़मीनें बेच के जाते हैं या फिर कुछ चीज़ें गिरवी रख के जाते हैं ताकि वहाँ पर जाके कुछ रेगुलर काम कर सके और वहाँ से लगातार अपने जो परिवार भारत में रह रहे हैं उनको पैसा भेज सके, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कंप्लीट कर सके, अपने बूढ़े माँ बाप को देख सके, इसलिए लोग जाते हैं। तो वो जो अनस्किल्ड लेबर्स है, सेमी स्किल्ड लेबर है जो कुवैत में काम कर रहे, कुवैत का कहना है, कुवैतियों का कहना है कि वो उनको नहीं रखेंगे। ठीक है, ये इनका असर सीधा जो 1.3 मिलियन फॉरेनर्स के ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा तादाद इंडियंस की है। ठीक है, तो देख सकते हैं एक्सपैट्रिएट मतलब बाहर से आए हुए लोगों कुवैत में कितने हैं, 3.3 मिलियन लोग हैं। कुवैत के एक्चुअल लोग जो है नेटिव लोग 1.5 मिलियन है। टोटल पॉपुलेशन कुवैत का 4.8 मिलियन है, उसमें 3.5 मिलियन तो बाहर से आए हुए लोग हैं। तो 3.3 मिलियन जो बाहर से आए उसके अंदर 1.4 मिलियन तो इंडियंस ही है। तो इंडियन की तादाद जो है, इंडियन का पॉपुलेशन है जो कुवैत में, उनके जो एक्चुअल जो लोकल्स है, इनहैबिटेंट्स ऑफ कुवैत जो है, कुवैती सिटीज़न है, उनके लगभग बराबर है। तो डेमोग्राफिक जो थोड़ा सा चेंजेस आया हुआ है ये केवल बाहरी कारण है। एक्चुअल कारण ये है कि कुवैती सरकार को जो है अपने लोकल्स को इकोनॉमिक असिस्टेंस देना है, वो उनको काम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये काम किन की जगह पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो बाहर से आए हुए लोगों को उनके कंट्री में रिटर्न भेजेंगे और उनकी जो रिक्त पद है जो खाली हो जाएगी, वैकेंसी जो हो जाएगी, वो अपने लोकल्स को वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, भारतीयों के ऊपर कैसे असर पड़ने वाला है। भारत के लगभग जो है 8 लाख ऑफ इंडियंस जो है उनको भारत में लौटना होगा। ठीक है, अभी देखा जा सकता है भारतीय लोग केवल वहाँ पे प्राइवेट कंपनी में काम नहीं करते, कंस्ट्रक्शन में काम नहीं करते, ऑयल कंपनी में काम नहीं करते। भारत के लोग तो वहाँ के गवर्नमेंट में भी काम करते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में भारत में काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, वैसे कुवैत के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी 28,000 इंडियंस काम करते हैं। इवन कुवैती नेवी में भारत के लोग हैं, कुवैत के आर्मी में भी भारतीय लोग जो है काम करते हैं। तो इनके साथ क्या होगा। ठीक है, ये केवल काम नहीं करते, जैसा मैंने पहले बताया कि ये सारे लोग जो है वहाँ जाते हैं पैसे कमाने के लिए और अपना जो परिवार जो है, अपने बूढ़े माँ बाप जो है भारत में जो छूटे हुए, उनके लिए पैसे जमा करके भेजते हैं। ठीक है, जो पैसे भारत में आते हैं वो भारतीय आरबीआई जो है, आरबीआई के पास वो एक्सटर्नल रिजर्व करके काउंट हो जाते हैं। ठीक है ना, वो लोग यहाँ पे पैसे भेजते हैं। ठीक है, और आरबीआई उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करते हुए उनके परिवारों के अकाउंट में डालता है। लेकिन ये जो रियाल और डॉलर में जो पैसे आ रहे हैं वो क्या होते हैं, वो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काउंट हो जाते हैं। तो ऐसे 4.8 बिलियन रेमिटेंस हमें मिला है। रेमिटेंस मतलब ऐसे निवेश जो भारत के मूल के लोगों ने बाहर से अपने देश में भेजा हुआ। 2018 का ये डाटा है। ठीक है, तो भारत के लोग जो भारतीय मूल के लोग जो है या फिर भारत से जो बाहर जो काम करने जाने वाले लोग हैं वो इंडिया में जो बहुत सारा तादाद में पैसा भेजते हैं। ठीक है, इंडिया लास्ट ईयर नंबर 1 रेमिटेंस रिसीवर रहा है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा कुवैत से आता है। तो कुवैत में रहने वाले भारतीय हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो है कुवैत ये रीज़न दे रहा है कि उनकी जो एक्चुअल जो पॉपुलेशन है माइनॉरिटी में काउंट हो रही है। तो लेकिन आज नहीं हो गई माइनॉरिटी में, वो बहुत सारे सालों से है। 3.3 मिलियन एक्सटर्नल है, 1.4 मिलियन ओनली कुवैती
है। तो ये बिल केवल इस तरीके से मैनिफेस्टेशन करने जा रहा है कि जो एक्सपेट्रिएट मेजॉरिटी है उसको कम करने के लिए, इनको कम करना है कितना, 70% से कम करते हुए 30% तक लेके आना है। ठीक है। द बिल कॉल्स फॉर द रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ द इजिप्शियन। ये केवल इंडियंस के ऊपर इसका असर नहीं पड़ने वाला। भारत इंडियंस के बाद जो है दूसरी जो कम्युनिटी वहाँ पर सबसे ज़्यादा रहती है, इजिप्शियन रहती है। इजिप्शियन कम्युनिटी 10% ऑफ कुवैत टोटल पॉपुलेशन है, उनके ऊपर भी इस लॉ की मार पड़ने वाली है। ठीक है। तो देख सकते हैं इंडियन डायस्पोरा 4.8 मिलियन है, टोटल कुवैतियन पॉपुलेशन का 1.4 मिलियन इंडियंस वहाँ पे रहते हैं, एंड 4.8 बिलियन जो है हम लोग जो है 2018 में कुवैती में रहने वाले जो इंडियंस हैं उन्होंने भारत में पैसा भेजा है। ठीक है। तो भारत की जिम्मेदारी बनती है उनके हितों की रक्षा करने की। ठीक है। अगर उनके ऊपर कोई समस्या आ रही है तो भारत इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, ठीक है, विदेश मंत्रालय ने इसका संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है। वहाँ पर बातचीत करनी चाहिए। ठीक है। आप देख सकते हैं कोरोना वायरस ने इजिप्शियन तथा कुवैती लोगों की और सऊदी अरेबिया के लोगों की कमर तोड़ दी है, क्योंकि उनकी जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी थी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। ठीक है। वहाँ के लोग भी खुद जो है, जो पहले केवल गवर्नमेंट के एडिशनल मनी के ऊपर डिपेंड थे, अभी उनको भी काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ठीक है। यह कुवैती लोग जो है रेडी टू वर्क है। तो अभी समस्या ये है, क्वेश्चन ये है कि जितने भी इंडियन मूल के जो लोग हैं, भारतीय लोग जो है वो भारत में रिटर्न आ जाएंगे। 70% पीपल जो रिटर्न आएंगे उनको क्या ये कुवैती रिप्लेस कर पाएंगे? क्या ये कुवैती लोगों के अंदर उतना अभी स्किल बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर ये सारे लोग रिटर्न आ जाएंगे तो किस तरीके से कुवैत चलेगा? कुवैत में अगर लॉकडाउन के बाद फिर से ओपनिंग करना है, कुवैत की इकनॉमी क्या पूरी तरह से बैठ जाएगी? ठीक है। इनको रिप्लेस कौन करेगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। और केवल ये इंडियंस के लिए नहीं, जितने भी बाहरी देशों के लोग जो है कुवैत में रह रहे सभी के लिए है। कुवैत ने ये फैसला स्ट्रेटेजिकली नहीं लिया हुआ है, ये कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन अराइज हुई है उसकी वजह से मजबूरन लेना पड़ रहा है। ठीक है। कुवैत के प्राइम मिनिस्टर है शबा अल खालिद अल शबा, इन्होंने ये प्रपोजल लाया हुआ है कि हम जो है 70% एक्सपेट्रिएट को कम करते हुए 30% तक लेके आएंगे, और जो 50% जो जगह खाली हो जाएगी और जो 40% जो जगह खाली हो जाएगी उसको हम दे देंगे किसको? नेटिव्स को हम लोग दे देंगे। किसको दे देंगे? नेटिव्स को दे देंगे। वो जो कुवैती सिटीजन्स हैं उनको दे देंगे, ताकि उनको एटलीस्ट जीने के लिए कुछ इकोनॉमिक असिस्टेंस मिल जाए। ठीक है। ऐसे नहीं तो ऐसे काम करेंगे। ये उनके सुझाव है और उसके ऊपर बिल लाया गया है। देखते हैं कि कुवैती पार्लियामेंट ने पास करेगी नहीं करेगी, लेकिन इसका असर सीधा कुवैत में जो काम करने वाले भारतीय मूल के लोग हैं उस पर है। भारत के लोग केवल उधर काम करने नहीं जा रहे, बहुत सारे लोग तो अपने परिवार उधर लेके गए हैं। वहाँ पर उनके बच्चे भी हैं, उनके माता पिता भी है। वहाँ पर छोटे काम से लेके बड़े काम तक हर एक फील्ड में आप भारतीय मिलेगा। ठीक है। नॉर्मल मजदूर से लेके बड़े मैनेजर तक, ठीक है, संतरी से लेके बड़े साइंटिस्ट तक, हर एक फील्ड में भारतीय वहाँ पर है। और कुवैत के जो इकोनॉमिक राइज हुआ है उसमें भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। भारत के वहाँ पर स्कूल चलते हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर डायरेक्ट पढ़ते हैं, कॉलेजेस हैं। ठीक है। भारत में जो CBSE का पोर्शन है वहाँ पर कुवैत में भी पढ़ाया जाता है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से वो लोग पढ़ाते हैं। ठीक है। इतने सारे लोगों के साथ क्या होने वाला है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुवैत ने क्लियर किया हुआ है कि वो लोग अनस्किल्ड लेबर को रिप्लेस करेंगे, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड को। मतलब इसका अर्थ सीधा सीधा है कि अगर आप हायर स्किल हो या फिर बड़ी पोस्ट में हो, अच्छे तरीके से अगर आपके पास स्किल सर्टिफिकेट्स है, तो शायद ही कुवैती लोग आपको रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना? मतलब रिप्लेस नहीं करेंगे वहाँ पर, तो नॉर्मल जो वर्कर्स है उनको शायद रिप्लेस करने की बात आ सकती है। लेकिन ये कुवैती सरकार का एक्सपेरिमेंट हो सकता है, कितना कारगर है कितना नहीं कारगर है ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है। भारतीय लोगों को वहाँ पर डिसिप्लिन माना जाता है, हार्ड वर्किंग माना जाता है और लॉ अबाइडिंग। ये लोग कानून का पालन करते हैं और काफ़ी अपने जो है खमकर काम के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है अपनी एक्टिविटी के लिए और वर्किंग कैपेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। ये उनके इकोनॉमी का बैकबोन है। ठीक है। ऐसे में अपने खुद का बैकबोन तोड़ना क्या कुवैत के लिए सही रहेगा या गड़बड़ रहेगा? देखते हैं कितने लोगों की ज़िंदगियां इससे तबाह होगी या फिर आबाद होगी। ठीक है।
ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कोरोना वायरस कितने लोगों की ज़िंदगी खा जाएगा, ऐसे ही जाने ले रहा है, और इनडायरेक्टली कितने लोगों की जाने लेगा, ये अभी देखने वाली बात हो सकती है। हालांकि भारत सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि भारत और कुवैत के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध है। ठीक है, भारत का विदेश मंत्रालय कृपा करके इसकी संज्ञान ले। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में पक्का लिखिएगा। क्या कुवैती सरकार ये निर्णय सही ले रही है, नहीं ले रही? अगर आप कुवैती है और आप ये सब कुछ देख रहे हैं तो आपने भी एक बार सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने आपके देश को बढ़ाने में ये सहायता की है और इकोनॉमिकली प्रॉस्परस करने के लिए सहायता की है, बुरे वक्त में उनको बेघर कर देना क्या सही है क्या? ठीक है, आप कृपया आपने जो विचार है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप भारतीय मूल के होकर कुवैत में होकर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके बारे में राय रखिए, आपकी समस्या हमें बताइए, हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और भारत सरकार तक पक्का पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ पक्का पहुंचाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से किस तरीके से विदेश नीति चेंज हो रही है, लोगों बाहरी देशों के जो इमिग्रेशन के रूल्स चेंज हो रहे हैं, इसके ऊपर जो है यूपीएससी और नेट एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है यहाँ से। ठीक है, इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आखिरी तक वीडियो देखने के लिए। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो पक्का शेयर करना, लोगों तक पहुँचाना। ठीक है, और जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप पक्का अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, आपका प्यार, आपका धन्यवाद। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगले बार मिलेंगे एक नई खबर के साथ, नए सेंसेशन के साथ, जो आपको एकेडमिकली हेल्प करेगी और आपका नॉलेज बढ़ाएगी। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल। इसी के साथ विदा लेता हूँ। ठीक है।